जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू पेपर। तो अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन में जब हम जाएंगे तो 6 के सोल्यूशन में देखें, उसने कहा फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ कोसेकेंट थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2m एंड m इज ग्रेटर देन 0। m आपका पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव, उसमें 1 ऐड करेंगे तो भी पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर को जब एक पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव। तो आपके पास जो कोसेकेंट थीटा है ये कैसा है, ये पॉजिटिव है। और इसके अलावा हम देखेंगे थीटा, अब उसने यहाँ पे वर्डिंग में नहीं बोला कि थीटा कहाँ पे है, उसने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाय 2। 0 और पाई बाय 2 के दरमियान, ये इजी है देखना, 0 और पाई बाय 2, 0 और 90 के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट। तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो एक बात हमारे जहन से निकल गई कि किसी के साथ हमने माइनस लगाना है, सारे के सारे फंक्शंस आपके पास पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोसेकेंट थीटा आपको गिवन है, कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन होता है, साइन थीटा इक्वल टू 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। याद रख लें ऐसे रेसिप्रोकल, c का रेसिप्रोकल s, s का रेसिप्रोकल c, इस तरीके से याद रख लें। तो साइन थीटा आपको मिल गया, एक फंक्शन आपको मिल गया। अब इसके बाद एक गिवन था, एक आपको मिल गया। अब साइन के बाद फौरन हम जाएंगे, हमें पता है वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रूट, प्लस माइनस लगा दें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा की जगह ये वैल्यू आपने पुट करनी है 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व करना है 1 माइनस 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर ओपन कर दिया, नीचे नहीं ओपन करना आपने। अब इसका एलसीएम लेना है आपने, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा नीचे m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, एलसीएम मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब इस स्क्वायर को मैं ओपन करूंगा, देखें इक्वल टू स्क्वायर रूट m स्क्वायर का स्क्वायर जब a प्लस b का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है, हर एक स्टूडेंट को पता है। पहले अलग अलग स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a क्या है m स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर अगेन लेंगे तो m की पावर 4, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस फार्मूले का 2 इंटू a इंटू b, m स्क्वायर इंटू 1 अगेन m स्क्वायर। आगे क्या है माइनस 4m स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। जब स्टूडेंट्स आप इसको देखेंगे 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा आपके पास cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट m की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर। अब देखें जब आपने प्लस का स्क्वायर ओपन किया था तो यहाँ पे m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर आया। अगर ये माइनस का होता तो यहाँ पे क्या आता, साइन माइनस का, जो कि अभी है। तो मैं इसको अब फार्मूला क्लोज करूंगा, तो ये फार्मूला जब क्लोज होगा तो ये बनेगा m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। बेशक आप चेक कर लें, m स्क्वायर m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर, इसको ओपन किया तो जो साइन होता है वो 2 वाली रकम के साथ आता है, प्लस था तो प्लस आया, माइनस है तो फार्मूले के अंदर माइनस आ जाएगा। अब दोनों स्क्वायर्स के रूट से बाहर आएंगे तो आंसर आएगा प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1। क्वाड्रेंट कौन सा था अगेन याद रखना है, 0 से पाई बाय 2, 0 से 90, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो ये आपका कौन सा आंसर आएगा, पॉजिटिव। तो प्लस आप लिखें या बेशक आप ना लिखें। देन cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, मैंने भी आपको बताया c का रेसिप्रोकल s, s का रेसिप्रोकल c, तो इसको उल्टा देंगे m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपको दो फंक्शन और मिल गए, दो पहले गिवन, एक गिवन था, एक आपने निकाल लिया था और दो और मिल गए। अब साइन बाय कॉस क्या होता है, tan, तो tan थीटा निकालना आसान हो जाता है जब आपको साइन और कॉस मिला हो, विच इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1। ये इसके साथ कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस 1।
तो स्टूडेंट्स tan थीटा अब हमें मिल गया, तो tan जूं ही हमें कोई फंक्शन मिलता है हम फौरन से उसका रेसिप्रोकल फंक्शन ले लेते हैं। cot थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1/2m, क्योंकि ये tan का रेसिप्रोकल है तो हमने इधर रेसिप्रोकल ले ली, तो आपको ये दोनों वैल्यूज़ भी मिल गई। तो आपको आपके तमाम फंक्शंस मुकम्मल हो गए। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक गिवन था, हमने ये फर्स्ट फाइंड किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 हमने फाइंड कर लिए। अगेन आपको कहूँगा लास्ट में देखना है थीटा कहाँ से कहाँ पे है, 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, पहला दूसरा तीसरा, ये भी पॉजिटिव लिया, ये भी पॉजिटिव, सिमिलरली पॉजिटिव, तो हमारा आंसर करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ tan थीटा इक्वल टू दिस टर्मिनल आर्म इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट देन ये फाइंड करना है हमने। तो देखें अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा कि टर्मिनल आर्म इस क्वाड्रेंट में, टर्मिनल आर्म इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड में नहीं है। तो हम देखेंगे tan की वैल्यू उसने कैसी दी है, पॉजिटिव आंसर उसने दिया है, पॉजिटिव नंबर दिया है, पॉजिटिव tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में, तो उसने कहा थर्ड में नहीं है। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट थीटा इज इन क्वाड्रेंट 1, रीजन tan पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में, तो थर्ड में नहीं है तो फर्स्ट में। नेक्स्ट tan की जगह अब हम tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल cot लेने की बजाय हम tan की डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाएंगे। क्यों, आपको देखें आपने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं निकालने, आपने निकालना है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये सी कोसिकेंट को शो कर रहे हैं, कोसिकेंट को शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स tan की आइडेंटिटी क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से tan आपको पता है tan उस तरफ जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जाएगा, तो आपके पास सीकेंट थीटा आ जाएगा इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस लिख लेते हैं। हालांकि क्वाड्रेंट कौन सा है, 1 पॉजिटिव वैल्यूज हैं, लेकिन लास्ट में इसको कर देंगे, tan की जगह लिखेंगे 1 बाय स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 का स्क्वायर रूट 7 आएगा, 7 इंटू 1, 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर रूट कौन सा, पॉजिटिव। सीकेंट आपको मिल गया, सीकेंट का स्क्वायर चाहिए तो आप बेशक स्क्वायर इसका ले लें, यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 7, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई। अब दूसरा हम देखेंगे कि कोसिकेंट कैसे निकालेंगे। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 7, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। अब आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे सीकेंट माइनस tan स्क्वायर होता है, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, वैसे ही कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर, इट मींस कोसिकेंट स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली जैसे हमने ये लिखी, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हमने कोसिकेंट हमने निकालना है, cot हमें पता है तो इसको उधर लेके जाऊंगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स क्योंकि हमें यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा चाहिए तो उसके रूट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट कर दें, 1 प्लस cot की जगह पुट करेंगे स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7 विच इज इक्वल टू 8। तो आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ गया 8 और सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया 8/7। ये दोनों वैल्यूज हम इस रिलेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने फाइंड क्या करना था, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, कोसिकेंट स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करूंगा 8 माइनस 8/7 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8/7। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 48/64 विच इज इक्वल टू 3/4 आंसर। ये आपका आंसर जी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2016 फेडरल में ये पेपर के अंदर आ चुका है, बड़ा आसान सवाल है। cot थीटा हमें गिवन किया है, क्वाड्रेंट 1 के अंदर टर्मिनल आर्म हमारा थीटा लाई कर रहा है और ये हमने फाइंड करना है। वेरी इजी स्टूडेंट्स। देखें आपको क्या चाहिए, आपको एक साइन काज, नीचे भी साइन और काज ही है, आपको सिर्फ साइन और काज चाहिए। गिवन क्या है आपको है गिवन cot थीटा इक्वल टू 5/2। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से
आपको कॉट के ऊपर आप फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जैसा कि हम पिछले सवाल में भी यूज करके आए हैं। अब कॉट आपको पता है उसको उस तरफ ले जाएं तो कोसिकेंट आपको फाइंड आउट हो जाएगा, तो कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर रूट। जैसे मैंने आपको बताया प्लस माइनस आप लगा दें, कोऑर्डिनेट 1 है, पॉजिटिव ही आंसर होना है, लास्ट में हम इसका पॉजिटिव आंसर लिख लेंगे। तो कॉट थीटा की जगह 1 प्लस 5/2 जब पुट करोगे 25/4 आएगा होल स्क्वायर रूट प्लस माइनस, ये कॉट थीटा की वैल्यू 5/2, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आएगा 4 1s आर 4 प्लस 25 29/4 स्क्वायर रूट प्लस, तो हमें पता है कोऑर्डिनेट 1 की वजह से आंसर हमने क्या लिखना है, पॉजिटिव। तो स्टूडेंट कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो हमें मिल गया साइन थीटा इक्वल टू 4/29 का स्क्वायर रूट। अब साइन का आइडेंटिटी लगाकर कॉस निकाल लेंगे, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रूट। ये आप सबको पता है स्टूडेंट्स, हम फाइंड आउट कर चुके हैं और बार बार हम लिख भी रहे हैं इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस, अब साइन थीटा की जगह जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर्स वाली, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 4/29 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स अब एलसीएम जब लिया जाएगा 29 इंटू 129 माइनस 4, तो ये आंसर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 29 स्क्वायर रूट। टर्मिनल आर्म इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो बेशक यहाँ पे प्लस माइनस था, प्लस माइनस हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, प्लस। तो कॉस थीटा भी मिल गया। अब हम साइन और कॉस की वैल्यू उधर पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, सवाल था हमारा 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो स्टूडेंट जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा है, 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है, आप पुट करेंगे 4 ओवर, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 29 प्लस 4 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स 25 का स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 29 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, आपने डिवाइड कर देना है किसको, कॉस माइनस साइन, कॉस की वैल्यू 5/29 का स्क्वायर रूट माइनस 2/29 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 4 2s आर 6 प्लस 5 4s आर 20 विच इज 26/29 का स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3 डिवाइडेड बाय 29। एलसीएम सेम होने की वजह से हमने नंबर्स को प्लस माइनस कर लिए, तो ये दोनों कैंसिल, आंसर है हमारा 26/3 इज द राइट आंसर।